नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त लगातार चर्चाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार कानून लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डंके की चोट पर अब यूसीसी की बात करने लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से बीजेपी सरकार का यूसीसी के मुद्दे पर समर्थन किया है और कहा है कि देश में एक ही कानून होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी महागठबंधन की महाबैठक हुई थी, जहां पर आम आदमी पार्टी की तकरार कांग्रेस से हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में बीजेपी के समर्थन में कई मुद्दों पर दिख सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है और कहा है कि देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर आप नेता संदीप पाठक का बड़ा बयान आया है और आम आदमी पार्टी ने इसी के साथ समर्थन जता दिया है। संदीप पाठक ने कहा है कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी देश में होना चाहिए। इसके अलावा संदीप पाठक ने यह भी कहा है कि यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन आम आदमी पार्टी कर रही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी मुद्दे पर सभी दलों से बातचीत होनी चाहिए, तभी इसे लागू किया जाना चाहिए। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि अब इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है। हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा बयान आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से आया है, उससे साफ समझ आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के समर्थन में है और यूसीसी के मुद्दे पर वो सरकार का साथ दे रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार बड़ा कदम उठा सकती है और एक देश एक कानून ला सकती है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार कब यूसीसी लागू करती है, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब महागठबंधन से अलग रास्ता खोज चुकी है और वो 2024 के लिए अपनी अलग रणनीतियां तय कर रही है। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर क्या कुछ कहा, साथ ही आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सरकार का समर्थन यूसीसी के मुद्दे पर किया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है
कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग